हैदरी पे एक बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी शॉप है रॉयल फैशन करके। और उनके पास मल्टी ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, बहुत सारे स्टिच भी होते हैं, अनस्टिच भी होते हैं। और बाहर वो एक तरह का जैसे पथारे टाइप का होता है, लेकिन पथारे तो नहीं होते, लेकिन इस पे भी इनके पास बहुत अच्छे महंगे कपड़े होते हैं और ब्रांड के होते हैं सारे। और बस प्राइस में कुछ 19-20 ही फ़र्क होता है। तो यहाँ भी अच्छे कलर्स और अच्छे कपड़े जो थे वो उनके पास थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर हमारे पास सेल है, आप वहाँ भी देख लें। तो मैंने कहा चलें वहाँ भी देख लेती हूँ मैं। लेकिन यहाँ भी मुझे एक दो कपड़े जो थे वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो कोई ख़ास ब्रांड के नहीं थे। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कपड़े की क्या क्वालिटी हो, कलर निकले ना निकले। फिर हम अंदर चले गए और अंदर जाके फिर हमने देखा तो अंदर भी उनके पास बस कुछ ही ब्रांड्स के कपड़े थे, बाकी कुछ ख़ास नहीं थे। बस फिर उसके बाद फिर हम चले गए वनेंजा पे, और उसके बाद हमने साया को विज़िट किया, वनेंजा को विज़िट किया, लाइमलाइट को विज़िट किया। और फिर वहाँ से हमने देखा बच्चों के कपड़े यहाँ बड़े अच्छे थे। वनेंजा के ऊपर बहुत अच्छी स्टिचिंग, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस और बहुत अच्छे डिज़ाइन में सिले हुए थे। तो टीनेजर्स के लिए तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है, जो भी लोग जाएं वो ज़रूर देखें जाके। और प्राइस भी अच्छी है। इस तरह के कपड़े अगर आप कपड़ा लेके टेलर से भी सिलवाएं तो ऑलमोस्ट इतनी ही प्राइस पड़ जाती है। तो इतनी खपत लेने की ज़रूरत क्या है, बच्चों के कपड़े तो रेडीमेड इतने अच्छे मिल जाते हैं। और बस जाएं फटाफट ख़रीदें और पहनाएं और मौज मस्ती करें। तो रेडीमेड मुझे बच्चों के लिए तो अच्छे लगते हैं, टीनेजर्स के लिए भी अच्छे लगते हैं। आजकल तो इस तरह की लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह भी आई हुई हैं जो सभी ख़वातीन पहन रही हैं, लेकिन हर चीज़ हर एक के ऊपर अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो खैर 3 पीस लेने थे, और मैं पहले भी शॉपिंग कर चुकी थी। तो बस इस वक्त यहाँ के ऊपर बहुत अच्छी वैरायटी थी, पजामे भी बड़े अच्छे थे, दुपट्टे भी बड़े अच्छे थे। और बहुत वैरायटी जो थी वो रेडीमेड की तो हर वक्त ही मार्केट में मौजूद होती है। तो जो भी लोग इसे शॉपिंग करना चाहें वो जा सकते हैं। हर तरफ जो है वो सेल भी लगी हुई है, प्राइजेज़ भी बड़ी रीज़नेबल हैं, और कलर कॉम्बिनेशन जो हैं वो समर की वजह से बहुत अच्छी हैं। तो आप तमाम लोग जो हैं ज़रूर विज़िट करें। और इस पर बड़ी अच्छी वैरायटी जो है समर की वजह से है, कपड़े बहुत अच्छे आए हुए हैं। और ये 3-4 ब्रांड्स जो हैं इनके ऊपर हमेशा आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो ये आज के व्लॉग में है, पूरा व्लॉग देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ अपनी गर्मियों की शॉपिंग करने के लिए। कुछ कपड़े मैंने पहले ख़रीद लिए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं। अब बाकी जो कपड़े रह गए हैं वो मैं ख़रीदूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी मेरे साथ चलें बाज़ार। अब हम जा रहे हैं बाज़ार। इस मल्टी ब्रांडेड शॉप को देखने के बाद हम पहुंच गए हैं जनाब, बस हम पहुंचने वाले हैं एक दूसरी ब्रांड शॉप पे। और वहाँ जाके मैं देखूंगी कि वहाँ मुझे अपनी पसंद का कुछ अगर मिल जाए। तो बस यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें देखी, और फिर उसके बाद बराबर में जो था वो एक और ब्रांड था, और फिर मैं वहाँ पहुँची और मैंने वहाँ जाके देखा कि मुझे कुछ समझ में आए। तो वहाँ भी रेडीमेड के अंदर जो थी बहुत वैरायटी थी, मगर रेडीमेड तो मुझको लेना नहीं था। और
और लड़कियों वाले टाइप थे। ब्रांड में जो था आजकल बहुत लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह चल रही हैं, बड़ी ख़वातीन भी पहन रही हैं, मगर बट मुझे बस जो थे वो अनस्टिच ही लेने थे। और मेरी समर कलेक्शन मैंने कहा इस दफ़ा मेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और मुझे 12 कपड़े बनाने भी हैं। तो ये वाली कुर्ती मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब सी थी, ऐसे नहीं है। और इसको मैं सोच रही थी कि अगर मैं लूँ तो मैं इसको वाइट खुले पजामे के साथ, प्लाज़ो वगैरह के साथ मैं इसको कैरी कर सकती थी। तो मैं बस यहाँ कपड़े देखने लगी और बस कपड़े देखते देखते मैं सोच रही थी कि बस दुनिया जो है ना घूम फिर के वही पुराने फ़ैशन के पास जाती है। और यहाँ पे बहुत वैरायटी थी इस ब्रांड पे, और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, सारे ही सूट बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने जो है वो गोल्ड मार्क से भी शॉपिंग की थी, वहाँ से मैंने बड़े अच्छे जो हैं वो 2 पीस लिए थे। तो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं लेना था, मैंने सोचा था 1 या 2 मुझे कोई अगर समझ में आएगा तो मैं ले लूँगी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट कलर में इतने ज़्यादा ले चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने लिए थे तो वो सब सिलवा लिए थे। और इस वजह थे वो फैंसी में भी बहुत इनके पास से वैरायटी थी, और सारे तकरीबन सारे ब्रांड्स के ऊपर। तो कुछ जो कलर मुझे पसंद आ रहे थे वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहे थे, और जो उन्हें पसंद आ रहे थे वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये मसला जो था हम लोगों के दरमियान चल रहा था कि करना क्या है। तो फाइनली मुझे फिर घूम फिर के फिर मुझे अपने लिए वही एक कलर पसंद आया जो मुझे अक्सर पसंद आ जाता है, और बेज कलर पसंद आ रहा था। फिर मैंने बेज नहीं लिया, फिर उसी से मिलता जुलता, तो खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन कुछ अच्छा सा फ्रेशी जो है वो पर्पल शेड के अंदर मुझे पसंद आ गया था, ऑफ वाइट के अंदर। तो फिर वो मैंने उसको डन किया। और उसके साथ एक और पर्पल था, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मगर जो ये सामने वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा ऑफ वाइट एंड पर्पल ग्रीन के साथ, फिर मैंने उसको डन किया। और क्योंकि ब्लैक की भी बहुत वैरायटी थी, वो भी मैं ले चुकी थी। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। मियाँ मेरे चले गए जनाब काउंटर पे, और मैं देखने लगी मज़ीद जो थे काउंटर्स और जो स्टैंड लगे हुए थे। बच्चों के बड़े अच्छे कपड़े ब्रांड्स पे आजकल आए हुए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत बहुत अच्छी वैरायटी है। मतलब जो ऐसे 5-6 साल की बच्चों से की एज से लेके 12-13 साल की एज की बच्चों तक के बड़े प्यारे कपड़े, और बहुत जिसे कहते हैं ना बड़े अच्छे सिले हुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारे घर में तो माशाल्लाह माशाल्लाह लड़कों की बहार है, तो मैं बस देख के खुश हो रही थी। मैंने कहा भाई मैं बताऊंगी सबको कि ज़रूर जाके विज़िट करो, बड़ा अच्छा जो है आर्टिकल्स वहाँ पर आए हुए हैं लड़कियों के लिए और टीनेजर्स के लिए। तो हम ये शॉपिंग करा के बस फिर हम घर पहुँचे हैं, और रास्ते से भी और भी कुछ काम करने थे। तो बस ये शॉपिंग जो है बहुत ज़रूरी थी। और वैसे तो खैर समर की और विंटर की होती ही रहती है शॉपिंग, ज़ाहिर है समर की समर की में और विंटर की विंटर में। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं वो, कुछ शॉपिंग जो है वो कुछ रिलेट करती हैं कि भाई ठीक है आगे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं कि आप के कुछ थोड़े से फ्रेशी और फ्रेश कलर्स हों तो आप ऐसे ले लें। तो हमारी शॉपिंग जो है वो इन दोनों ब्रांड्स पे कंप्लीट हुई, और उसके बाद फिर हम घर के लिए रवाना हुए। और हमें रास्ते से कुछ और भी काम करने थे, वो भी हमने किए। और फिर मैं आके देख रही थी कि मुझे अब कपड़े जो हैं वो श्रिंक करके जो है वो टेलर को देने थे, जो मैंने गोल्ड मार्क से लिए थे। बहुत अच्छी शॉपिंग थी, मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वहाँ पे कपड़े मिल गए थे। एक मेरा ये था बड़ा अच्छा सा ब्लू एंड ग्रे, एक येलो, बड़ा अच्छा फ्रेशी सा कलर है ये, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतना ऐसा येलो मैंने पहना नहीं है, लेकिन बाल मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और उसके साथ एक अच्छा सा जो है वो ब्राउन शेड लिया था। तो ये कपड़े भी मैंने ले लिए थे, और अब इसकी मुझे बेलें वगैरह लेनी है, तो वो मैं जाके फिर लूँगी और फिर स्टिचिंग के लिए मैं दे दूँगी। तो ये शॉपिंग करने के साथ साथ मैं बस ये सोच रही थी कि हर ख़ातून खाना जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है, और फिर अपने साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलती है। मेरे साथ भी ऐसे ही मामला है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, और मैं सीज़नल शॉपिंग करती हूँ कि ये नहीं होता कि बस हर वक्त मैं कुछ ना कुछ कपड़े मंगा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मंगाती हूँ, अगर शॉपिंग करती भी हूँ तो मैं ऑनलाइन अपने घर की चीज़ें ज़्यादातर मंगा रही होती हूँ। तो लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें भी एक ख़ातून खाना को मैनेज करनी पड़ती हैं कि जी कपड़े वगैरह जो हैं वो आपके घर में कोई इवेंट आ रहा है या आपके घर के अंदर कोई और तकरीबात आ रही हैं, तो वो आपको टाइम से पहले अगर आप करके रख लेंगे, एक तो उसमें बचत भी हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि आप हैसल नहीं होते, आपकी चीज़ें टाइम से पहले तैयार होती हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी सारी चीज़ों को वक्त से पहले मैनेज कर लें
तो उसमें एक तो होता है आप रिलैक्स होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कपड़े सिलने में या कुछ करने में कुछ कुछ ऊपर नीचे होता है, एटलीस्ट आपके पास टाइम होता है कि आप उसको ठीक कर सकें। तो ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत अच्छा लगा, यूनिक भी बहुत था और लग भी बहुत अच्छा रहा था। तो एक मैंने सूट इसमें लिया था, एक मैंने येलो ले लिया था और एक मैंने ब्राउन लिया था। और फिर मैंने जो है साया से जो लिया वो मैंने ऑफ वाइट एंड पर्पल में लिया। और इससे पहले जो मैंने लिए थे वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे, लेकिन वो उसमें जो था, एक मेरा ड्रेस बहुत लाइट ग्रीन कलर का है और एक ब्लैक कलर का था, और उसमें एक जो था वो भी ऑफ वाइट एंड ब्लू कलर में है। तो ये मेरी समर की इस दफ़ा की शॉपिंग, और ये सिल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे इनकी बेलें लेनी हैं और बाकी चीज़ें जिनकी एसेसरीज़ हैं। ये बड़ा प्यारा तारकशी का इसके ऊपर मतलब काम है, ये पूरी कहना चाहिए एम्ब्रॉयडरी के साथ है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये मैंने लिया था, सॉरी साया से नहीं लिया मैंने, बुनंजा से लिया था, बहुत अच्छा, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी, और मैंने सोचा कि मैं ऐसे टाइम से पहले सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँ ताकि मैं ऑन टाइम रहूँ, और चीज़ों के लिए और कपड़ों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मैं परेशान ना हूँ, क्योंकि सडन कोई भी चीज़ हो जाती है, कभी हड़ताल, कभी बारिश, कभी कोई चीज़, कभी कोई बीमारी, कोई तकलीफ़। तो चीज़ें जो है टाइम से पहले अगर रेडी हों तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरी तो सबको यही नसीहत है कि टाइम से पहले हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर लेना चाहिए और चीज़ों को जो है वो रेडी रखना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी शॉपिंग भी पसंद आई होगी, मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और इसमें बताई गई जो बातें हैं वो भी आप लोगों को यकीनन समझ में आई होंगी, और सब लोग उसको थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करेंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं 11th आवर पे भी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो बहरहाल मैं अपनी चीज़ों को बिफ़ोर टाइम करने की आदत है मुझे हमेशा से, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं कभी हैसल में ना हूँ, मैं कभी परेशान ना हूँ, भाग दौड़ ना करूँ, और टाइम से पहले चीज़ों को जो है वो मैनेज करके रखूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। बेल आइकन का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग। और ज़रूर शॉपिंग पे जाइए। अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। जुड़े रहिए लिव विद इरम में।